तो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम एनवायरमेंटल की सेकंड क्लास को लेके आ चुके हैं, जिसमें मैं आपको 50 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको हम फर्स्ट चैप्टर जो आपका इकोलॉजी वाला है, ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल है, उसका हम 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे बता दूँ कि आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। और अगर अभी तक आपने हमारे मतलब कि हमने जो भी क्लास डाली है एनवायरमेंटल की वो नहीं देखी है, तो उनको भी जरूर देख लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। मतलब कि कहाँ के दो शब्द हैं जिससे इकोलॉजी मिलकर बना होता है। दो अमेरिकन शब्द हैं, कि दो चीन शब्द हैं, कि दो ग्रीक शब्द हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो इकोलॉजी शब्द बना है वो कौन से कहाँ की कंट्री के दो शब्दों से मिलकर बना है। वो बना है हमारे पास ग्रीक शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इकोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ओइकोस या फिर लोगोस या फिर इको एंड सिस्टम या फिर नन। ठीक है, तो आपको पता है कि जे मतलब कि इकोलॉजी शब्द बना है वो कहाँ के दो शब्दों से मिलकर बना है। जो बना है हमारे पास पहला ओइकोस और लोगोस। ठीक है, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आगे हम बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, पारिस्थितिकी विज्ञान के जन्मदाता को माना जाता है। किसको माना जाता है। पारिस्थितिकी जो भी है उसकी मतलब कि विज्ञान के जन्मदाता किसको माना जाता है। निक को माना जाता है, रॉक को माना जाता है, या फिर थियोरोफ्रेंस को माना जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए सही। ठीक है, ए आंसर आपका सही है, थियोरोफ्रेंस को माना जाता है। ठीक है, अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात कर ले, चौथा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इकोलॉजी के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। समुद्र का करते हैं, या मरुस्थल का करते हैं, और चारों ओर से घिरा हुआ का करते हैं, कि जंगल का करते हैं, कि वातावरण का करते हैं, सभी का, या फिर कोई नहीं। तो आपको पता है इकोलॉजी में हम समुद्र का भी अध्ययन करते हैं, मरुस्थल का भी करते हैं, चारों ओर घिरे हुए जो चारों ओर हमारे घिरा हुआ है उसका भी करते हैं, और जंगल का वातावरण सभी का करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, मतलब कि नंबर 6, मतलब आपका की राइट आंसर हो गया। इन्वायरमेंटल होता है, नंबर पहला हमारा ऑप्शन दे रखा है, जिनमें मानव पेड़ पौधे जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। जिसमें केवल मानव के बारे में अध्ययन किया जाता है, केवल पेड़ पौधे, और इसमें कह सकते हैं केवल पेड़ पौधे, या फिर केवल जीव जंतु, या फिर पांचवा हमारे पास है ये पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या होता है, जो इन्वायरमेंटल में हम क्या करते हैं, पांचवा राइट आंसर है कि हम क्या करते हैं, पांचवें वाले में क्या लिखा हुआ है। पहला देख लेते हैं, मानव पेड़ पौधे जीव जंतु का अध्ययन करते हैं, सही बात है। ठीक है, जिसमें हम केवल मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, ये भी एक तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, और केवल पेड़ पौधे या फिर केवल जीव जंतु, मतलब कि ये पांचवा है, ये सारों का ही हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इकोलॉजी दो भाग से मिलकर बना हुआ है। किन किन दो भागों से मिलकर बना हुआ है। इको प्लस सिस्टम, या फिर ओटो और इकोलॉजी, या फिर सिंथेटिक इकोलॉजी, या फिर दूसरा और तीसरा। तो हम इसका राइट आंसर क्या हमारे पास, इको और सिस्टम। इको का मतलब होता है चारों ओर, सिस्टम का मतलब होता है कि एक कोई निकाय। ठीक है, ये हमारे पास छठवां क्वेश्चन हो गया। छठवें क्वेश्चन के बाद देख लेते हैं हम सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, ओटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। ओटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, केवल मानव का करते हैं, केवल जीव चक्र पोषण प्रजाति जनन का करते हैं, या फिर हम केवल जीव समुदायों का करते हैं, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है, इकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इकोलॉजी में हम सिर्फ क्या करते हैं, केवल जीव चक्र पोषक प्रजाति का ही हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां, इकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, केवल मानव का करते हैं, केवल विभिन्न जीव समुदायों का करते हैं, और क्या दे सकते हैं, कोई नहीं, या फिर हम चौथा है हमारे पे ए और बी। मतलब कि हम कह सकते हैं कि चौथा हमारा राइट आंसर है, केवल हम मानव का करते हैं, केवल विभिन्न जीव समुदायों का भी करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है, सिंथेसिस में हम किसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, ओटोलॉजी में किसका करते हैं, हम करते हैं जीवन चक्र, जो जितनी भी साइकिल होती है हमारे पास, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जितनी भी साइकिल होते हैं सभी का हम ओटोलॉजी में ही अध्ययन करते हैं। ओटोलॉजी में हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटल का भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, नौवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इकोसिस्टम किन दो इंग्लिश शब्द से मिलकर बना हुआ है। इकोसिस्टम किन दो शब्द इंग्लिश शब्द से मिलकर बना हुआ है। इकोन सिस्टम प्लस या पर दूसरा है इको और सिस्टम। जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी करा दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा इको और सिस्टम। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, इको सिस्टम को
कितने भाग होते हैं, इकोसिस्टम के कितने भाग होते हैं। इनऑर्गेनिक मेटल होता है, अबायोटेक होता है, और हमारे पास बायोटेक होता है, या फिर चौथा होता है। तो हम कह सकते हैं इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक होता है और हमारे पास ऑर्गेनिक भी होता है, अबायोटेक होता है, बायोटेक होता है। तो इसका राइट आंसर भी इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। अबायोटेक में कितने पदार्थ होते हैं, अबायोटेक में कितने पदार्थ होते हैं। इन और ऑर्गेनिक होता है, या फिर ऑर्गेनिक होता है, या फिर कैलीमेट कंपाउंड होते हैं, या फिर चौथा सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, 12 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन ऑर्गेनिक कितने चक्र आते हैं, इन ऑर्गेनिक में कितने चक्र आते हैं। 4 चक्र आते हैं, 5 चक्र आते हैं, 7 चक्र आते हैं, 3 चक्र आते हैं। तो कह सकते हैं आपके पास क्या होता है, एक तो हमारे पास कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, वाटर साइकिल होती है। ठीक है, और हमारे पास क्या ये 3 साइकिल होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन ऑर्गेनिक चक्र में, इसको इन ऑर्गेनिक को बोलते हैं अकार्बनिक, और ऑर्गेनिक को बोलते हैं कार्बनिक। जो आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, इन ऑर्गेनिक चक्र में कौन कौन से चक्र होते हैं। इन ऑर्गेनिक में हमारे पास देखो क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास वाटर साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, नाइट्रोजन साइकिल होती है, या फिर सभी। इसका राइट आंसर है सभी। ठीक है, आपके इन ऑर्गेनिक चक्र में मतलब कि अकार्बनिक चक्र में आपके पास नाइट्रोजन साइकिल होती है, कार्बन साइकिल होती है, और हमारे पास वाटर साइकिल भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटर साइकिल होती है, वाटर साइकिल कैसे काम करती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं पहले हमारे पास क्या होता है, बादल होते हैं, उससे वर्षा होती है। वर्षा के बाद वो पानी कहाँ जाता है, पेड़ पौधे पर जाता है। पेड़ पौधे पर जाने के बाद उसको वो क्या हो जाता है, बाष्प में बदल के फिर दोबारा बादल में पहुंच जाता है। तो ये वाटर साइकिल का आंसर सही है कि या फिर दूसरा सही है। पहले पेड़ पौधे होते हैं, उसके बाद बादल होता है, बादल के बाद जो मतलब कि इवापोरेशन होता है, इसको हम बाष्प बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद वर्षा होती है, उसके बाद पेड़ पौधे पर। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ जल्दी। इसका राइट आंसर हमारे पास है ए। इसका राइट आंसर हमारे पास है ए। पहले बादल होते हैं, बादल के करते हैं, वर्षा करते हैं, वर्षा करने के बाद क्या होता है, जो वर्षा जो होती है वो हमारे अर्थ पे आती है, पेड़ पौधों पे आती है। उसके बाद क्या होता है, वो इवापोरेट होती है। इवापोरेट होने के बाद क्या हो, बादल में दोबारा चली जाती है। तो ये साइकिल चलती रहती है, जिससे हमारी वर्षा और पानी इवापोरेट होता रहता है। जब हम कह सकते हैं जो भी हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं तो उनका भी पानी क्या होता है, इवापोरेट होके बादल में चला जाता है, उनसे वर्षा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। 15 क्वेश्चन हमारे पास है नाइट्रोजन चक्र है। नाइट्रोजन चक्र हमारे पास क्या है, एक तरीके से कह सकते हैं नाइट्रोजन चक्र में इसको मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें मैं आपको डायरेक्ट समझाने वाला हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे एनवायरमेंटल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, और हमारे ऑक्सीजन होती है। तो सारी गैसें होती है, तो इसमें इसी तरीके से एक हमारे पास नाइट्रोजन गैस भी है। तो इस नाइट्रोजन गैस क्या क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन गैस कहाँ जाती है, प्लांट पर जाती है। जितने पेड़ पौधे होते हैं उन पर जाती है। उनसे क्या जाती है, एनिमल्स, क्योंकि एनिमल क्या है, पेड़ पौधों को खा लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं वो उनकी डेड हो जाती है। डेड होने के बाद क्या है, वो NH4 मतलब कि अमोनिया बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अमोनिया बना देते हैं। अमोनिया बनाने के बाद वो क्या है, ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रेट बना देते हैं। ठीक है, और नाइट्रेट के बाद क्या है, वो डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज के बाद दोबारा वो एयर में चले जाते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कार्बन चक्र क्या होता है। कार्बन चक्र हमारे पास क्या है, एक तरीके से एटमॉस्फेयर में जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, वो जैसे हम अपने हीट इंजन होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, और हमारे पास मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, इनसे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी तरीके से ये एटमॉस्फेयर में जाती है। एटमॉस्फेयर जाने के बाद क्या करता है, ये हमारे पास सील होते हैं। सील वाटर क्या होते हैं, सील वाटर वह होते हैं जहाँ पर कि वाटर क्या होता है, अधिक मात्रा में होते हैं, खारा होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। वो सील वाटर होता है, वो उसमें क्या है, कैल्शियम और कार्बोनेट की मतलब मात्रा अधिक होती है, जिससे वो दोबारा एनवायरमेंट में चला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो साइकिल चलती है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। जैव अपघटन में कितनी परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। जैव अपघटन में कितनी परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, बताइए आप। इसमें होती है आपकी 90% होती है। ठीक है, 90% हमारे पास जैव अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वायुमंडल में कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में कितना परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें हमारे पास, मैं आपको वन से बता दूं, वायुमंडल में हमारे पास 0.0235% है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, सबसे पहले तो जो हमारी पास इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें काम चलता है, उनसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है। उसके बाद कार होती है, कार से हमारा जो मतलब पेट्रोल वगैरह चलता है उससे भी आ जाती है। डीजल के जितने भी व्हीकल्स हैं उनसे भी आ जाती है, मोटरसाइकिल से आ जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है,
ऑर्गेनिक मेटल क्या है? ऑर्गेनिक मेटल क्या होते हैं हमारे पास? ऑर्गेनिक मेटल हमारे पास क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, या पर कोई नहीं होते हैं, या पर दोनों होते हैं। तो हम राइट आंसर हमारे पास दोनों है कि हमारा प्रोटीन भी होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, ऑर्गेनिक मेटल्स, ठीक है। कैलीमेटिक कंपोनेंट होते हैं। कैलीमेटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जलवायु या फिर भौतिक घटक, इनमें से कौन से होते हैं? कैलीमेट कंपोनेंट हमारे पास तापमान भी होता है, जल भी होता है, प्रकाश भी होता है, धुआं भी होता है, वायु भी होती है, आर्द्रता, इसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, और मृदता भी होती है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 7। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। कैलीमेट कंपोनेंट हमारे पास जो भी जलवायु या फिर भौतिक घटक होते हैं, इसको हम हिंदी में कहते हैं जलवायु, कैलीमेट कंपोनेंट को, ठीक है। तो इसका मतलब कि जिसमें तापमान भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, लाइट भी आ जाती है, धुआं भी आ जाता है, एयर भी आ जाती है, ह्यूमिडिटी भी आ जाती है, और हमारे पास जो भी आदमी खत्म हो जाता है उसकी मृदता भी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोटेक क्या है? बायोटेक हमारे पास लिविंग पर्सन आते हैं कि हमारे पास नॉन लिविंग आते हैं, या दोनों कोई नहीं आते हैं? जो हमारे पास जितने भी जिनमें हमारे पास जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो सारे क्या होते हैं? और हम भी किसी चीज़ को काम करते हैं तो एनर्जी देते हैं, तो वो सारे जो पर्सन होते हैं वो सारी चीज़ क्या होती हैं? लिविंग होती हैं। इसको हम बोलते हैं जीव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में जीव, लिविंग को बोलते हैं जीव, ठीक है। और तुम्हारे पास जो बायोटिक का मतलब होता है जैव, ठीक है, हिंदी में। अबायोटिक क्या होता है? अबायोटिक का मतलब होता है अजैव, ठीक है। तो अजैव हमारे पास क्या होते हैं? नॉन लिविंग। जैसे कि हमारे पास क्या है? एयर है, ठीक है। जितनी भी हमारी गैसेस है वो नॉन लिविंग है, ठीक है। कार्बन है, नाइट्रोजन है, जितने भी साइकिल है सारे क्या है? नॉन लिविंग है, ठीक है। हमारे पास कुर्सी है, मेज है, इनमें क्या है? ये क्या लिविंग है, जो लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बायोटिक में होता है। बायोटिक में क्या होता है? हमारे पास प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, डिकम्पोजर होता है। प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर वह होता है जो कि हमें कोई चीज़ प्रदान करता है। कंज्यूमर क्या होता है? जो चीज़ उसको ने प्रदान की उसको वो क्या है? अपने अंदर खा लेता है। और डिकम्पोज का मतलब होता है, डिकम्पोजर का मतलब उसको वो पचा लेता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा कि बायोटेक में हमारे पास प्रोड्यूसर भी होता है, कंज्यूमर भी होता है, डिकम्पोजर भी होता है। आंसर हो जाएगा सी, वो नेक्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। थोड़ी गलती हो रही है, बोलने को दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? कंज्यूमर हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर वह होते हैं जो कि जैसे कि हम कह सकते हैं पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो हिरण खाता है या फिर कह सकते हैं गिलहरी वगैरह खाती है, तो वह प्राइमरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या है? जो हमारे पास पेड़ पौधे जो खा रहे हैं, जैसे कि हिरण खा रहा है तो उसको मतलब कि शेर खा ले, ठीक है, हिरण को शेर खा ले तो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। टर्सरी क्या होता है? कि शेर को ही कोई खा ले तो वो हमारे पास टर्सरी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ होता है, ठीक है। हम देख लेते हैं 26 क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर क्या होता है? हमारे पास स्वपोषित होता है और हमारे पास परपोषित होता है। जो प्रोड्यूसर होता है हमारे पास स्वपोषित परपोषित दोनों ही होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोनों होता है, ठीक है। हम देख लें 26 क्वेश्चन। स्वपोषित होता है। स्वपोषित हमारे पास सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थ द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, ठीक है, या फिर डिकम्पोजर होते हैं, दोनों होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों होते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सूर्य के प्रकाश से जो हमारे पास इनऑर्गेनिक मेटल्स जो होते हैं वो हमारे पास जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, जो मतलब कि वो और डिकम्पोजर होते हैं। तो दोनों ही हमारे पास स्वपोषित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परपोषित क्या होते हैं? परपोषित हमारे पास जैसे कि जंतु है, पेड़ है, समुद्र, सारे परपोषित हैं, ठीक है। तो सभी के हम आंसर लगाते हैं परपोषित, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, या फिर हमारे पास 6 प्रकार के होते हैं, या फिर 7 प्रकार के होते हैं। तो कंज्यूमर हमारे पास अभी मैंने बताया आपको कितने प्रकार के होते हैं। कंज्यूमर वैसे हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं कंज्यूमर। यहाँ पर 3 ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसका राइट आंसर 3 कर लीजिए आप। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर, 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास कंज्यूमर, ठीक है। हमारे पास 29 क्वेश्चन दे रखा है। 29 क्वेश्चन क्या दे रखा है? 29 क्वेश्चन देकर रखा है कि प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पास शाकाहारी होते हैं, केवल वनस्पति को खाने वाले होते हैं। और हमारे पास मांसाहारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं बता दूंगा आपको, शाकाहारी भी होते हैं और हमारे पास क्या होता है? केवल वनस्पतियों को खाने वाले होते हैं। तो इसका आंसर आप कह सकते हैं 5वां लगा लिए यहाँ पर, पहला और दूसरा, ठीक है। इसका राइट आंसर जो हो गया। अब देख रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर हैं, मृग है, शावक है, चूहा है, हमारे पास कीट, हिरण, बकरी, या फिर सभी। हमारे पास कह सकते हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास जो वो है ना प्राइमरी कंज्यूमर, वो हमारे पास जैसे कि जिस सारा बी क्वेश्चन है सारे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे पास मांसाहारी होते हैं, जो शाकाहारी को खाते हैं, या फिर दोनों। जो मांसाहारी होते हैं शाकाहारी को खाते हैं, वो हमारे पास के सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। आंसर
तीसरा हो जाएगा हमारे पास सही। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर के उदाहरण क्या होते हैं? हिरण होता है, मोर होता है, सांप, लोमड़ी, बिल्ली, ये सारे ही हमारे पास क्या सेकेंडरी कंज्यूमर के उदाहरण नहीं होते। इसमें से मैं आपको बताऊँ क्या होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ये सांप, लोमड़ी और हमारे पास हो जाएगा बिल्ली, ये सारे हमारे पास क्या हैं, यही हैं। अब बात कर लेते हैं टर्सरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी को खाते हैं और कह सकते हैं जो प्राइमरी को खाते हैं और दोनों को खाते हैं। टर्सरी कंज्यूमर मतलब कि वह होते हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को खा जाते हैं, वो टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 34 डिकम्पोजर क्या होते हैं? कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो होता है कि जैसे कि कोई हमारे पास देख लेते हैं, कोई हमारे पास डॉग होता है, वो मर जाता है, उसकी डेड बॉडी पड़ी रहती है, तो उसके जो बैक्टीरियाज होते हैं उसको वो क्या है धीमे धीमे खत्म कर देते हैं, तो उसको कहते हैं डिकम्पोजर करना। ठीक है, तो इसमें आपके पास कवक भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, इकोसिस्टम के सूक्ष्म कण भी होते हैं, और हमारे पास 14 नंबर सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लें फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होता है? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हमारे पास बायोटिक, अबायोटिक या फिर तीसरा है हमारे पास दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, बायोटिक भी होते हैं, अबायोटिक भी होते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम में हम कह सकते हैं एनर्जी फ्लो होती है और बायो जियो केमिकल साइकिल भी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मतलब कि इसमें हमारे पास एनर्जी फ्लो भी होती है और बायो जियो केमिकल साइकिल भी होती है। एनर्जी फ्लो कैसे होती है? जैसे कि हम कह सकते हैं हम क्या हो रहा है जो लाइट वगैरह बन रही है, विभिन्न प्रकार की एनर्जी बन रही है, तो वो इंसान से तो बन रही है, तो एक तरीका तो एनर्जी तो फ्लो, अगर इंसान खाना नहीं खाएगा तो क्या वो काम कर लेगा? तो एनर्जी फ्लो हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, तो इसलिए हम कह सकते हैं एनर्जी फ्लो होती है। बायो जियो केमिकल भी क्या होते हैं? बायो जियो मतलब होता है जैव रासायनिक साइकिल, जो जितनी भी रासायनिक साइकिल होती है, जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे अंदर जो रासायनिक साइकिल चलती है उससे हमारा खाना क्या है, हमारा पचता है, तो एक तरीका तो बायो जियो साइकिल भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा नंबर तीसरा सी, मतलब कि दोनों। एनर्जी फ्लो होते हैं मतलब कि सीमित समय के लिए, असीमित समय के लिए और अनंत के लिए। तो मतलब कि एनर्जी जो फ्लो होती है वो सीमित समय के लिए ही सीमित समय के लिए होती है, असीमित समय के लिए होती है, या फिर अनंत तक होती है। तो इसकी एनर्जी फ्लो होती है सीमित समय के लिए। अगर आप काम नहीं करोगे तो क्या एनर्जी फ्लो हो जाएगी, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक दिन ऐसा आने वाला है कि इलेक्ट्रिसिटी भी हमारी ख़त्म हो जाएगी, जब हमारे पास कोयला वगैरह ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सीमित समय के लिए एक तरीका आता है। एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो हमारे में कैसे होती है? सबसे पहले क्या होती है, सोलर की लाइट होती है, वो हमारे पास प्रोड्यूसर पे जाती है, जैसे कि पेड़ पौधे पे जाती है, वो प्रकाश संश्लेषण से रासायनिक ऊर्जा, फिर उसके बाद पादप, फिर हाइड्रोकार्बन बनाती है, जिससे हमारे पास एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है हमारे पास, इसमें दे रखा है एनर्जी फ्लो साइकिल। एनर्जी फ्लो साइकिल हमारे पास कैसे होती है? जैसे कि सोलर, उसके बाद ट्री, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, इस तरीके से हमारे पास आएगा एनर्जी फ्लो। जो सोलर एनर्जी होती है जो ट्री को मिलती है, फिर जो है ना शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं, मांसाहारी को फिर इंसान भी खा लेते हैं, तो क्या होता है इस तरीके से एनर्जी का फ्लो हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो क्या होती है उससे हमारे मैकेनिकल एनर्जी बनती है, फिर मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, इस तरीके से देख लेते हैं। 40 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 40 क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि बायो जियो केमिकल साइकिल, हमारे पास बायो जियो केमिकल साइकिल कैसे काम करती है? ये इसमें क्या करता है, सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक होता है, फिर हमारा प्रोड्यूसर होता है, डिकम्पोजर होता है, कंज्यूमर होता है, इनऑर्गेनिक होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर उसके बाद कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बायो जियो केमिकल साइकिल काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, संश्लेषण होते हैं, उसके बाद हमारे पास कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो लौट के हम वहीं पर आ जाते हैं, जिससे हमारा कार्बनिक जी हमारे पास साइकिल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि बायो जियो केमिकल साइकिल। बायो जियो केमिकल साइकिल जो हमारे पास है वो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन फ्लो साइकिल, या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन फ्लो साइकिल, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा दोनों, क्योंकि जो हमारा बायो जियो केमिकल साइकिल हमारे पास जो होती है वो है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन फ्लो साइकिल के लिए होती है। ठीक है, तो और हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन फ्लो साइकिल के लिए होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा दोनों। नेचुरल इकोसिस्टम किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पास क्या होता है, बायोटिक अबायोटिक दोनों से मिलकर बनी होती है बनी ऊर्जा और निरंतर प्रक्रिया चलती है, इसको हम क्या, और चौथा क्वेश्चन हमारा ऑप्शन है इन सब को ही नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा
चौथा, ठीक है। नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम में आते हैं बायोटिक ग्रुप आते हैं, जंतु व वनस्पति आती हैं, ऊर्जा निरंतर प्रवाह आता है, रासायनिक तत्वों का निरंतर होता है, या फिर सभी होता है। तो इसका आंसर लिखा नहीं है पाँचवा, मान लीजिए आप पाँचवा, इसका आंसर है सभी, ठीक है, सभी। बात कर लेते हैं सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है इकोसिस्टम में अध्ययन करते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं हम। इकोलॉजी में हम किसका, वो इकोसिस्टम में अध्ययन करते हैं हम, इकोलॉजी का करते हैं या फिर बायोटेक या फिर अबायोटेक का करते हैं। तो इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, इकोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं, बायोटेक और अबायोटेक का भी करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है, सभी का करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास है 45 पूछ रहा है कि इकोसिस्टम में अध्ययन करते हैं हम, इकोसिस्टम में हम जीव पर्यावरण का अध्ययन करते हैं या फिर एनर्जी फ्लो का अध्ययन करते हैं, दोनों का करते हैं हम, दोनों का करते हैं। एनर्जी फ्लो का भी अध्ययन कर लेते हैं हम, और हम जो भी हमारे पास जीव पर्यावरण है उनका भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 46, इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है जीव पर्यावरण का, ठीक है। इकोलॉजी में हम जीव पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो वही चीज़ निकल के आ गई ना। 47 क्वेश्चन हमारा फूड चेन इन इकोसिस्टम होती है, जो हमारे पास फूड चेन होती है इकोसिस्टम में होती है, एक जीव को दूसरे जीव को खाना, या फिर एक जीव को सजीव को खाना, या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर मजाक हो जाएगा एक जीव का दूसरे जीव को खाना, मतलब कि एक मतलब कि जीव होगा, लिविंग पर्सन होगा, दूसरे लिविंग पर्सन को खा सकता है, इसी से हमारी फूड चेन चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 48 पूछ रहा है पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं सौर ऊर्जा से, प्रकाश संश्लेषण से, दोनों से, या फिर कोई नहीं। जो हमारे पास सौर ऊर्जा से हमारे पास प्रकाश संश्लेषण जो प्रोसेस होती है उससे हमारे पास पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों, ठीक है। हमारे पास 44 क्वेश्चन दे रखा है फूड चेन साइकिल, हरे पेड़ पौधे होते हैं सबसे पहले, वो क्या करते हैं शाकाहारी खा लेते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खा लेते हैं, मांसाहारी को हमारे पास जो तृतीय उपभोक्ता होते हैं या फिर टर्सरी कंज्यूमर होते हैं वो खा लेते हैं। उससे हमारे पास क्या होता है, एक चेन बनती है, और इसी चेन को हम फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फूड चेन हो गई। हमारे 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। 50वां क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है फूड चेन साइकिल। जो फूड चेन साइकिल होती है उसमें घास होती है, जो कि हमारे पास उत्पादक होता है, उसके बाद टिड्डा उसको घास को खाता है, टिड्डे को मेढक खा लेता है, मेढक को सांप खा लेता है, और सांप को हमारे पास मोर खा लेता है। इस तरीके से फूड चेन चलती है। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। फूड चेन कितनी प्रकार की होती है। फूड चेन हमारे पास 2 प्रकार की होती है, 1 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। तो फूड चेन हमारे पास होती है 3 प्रकार की, ठीक है। कौन कौन सी होती है ये बात कर लेते हैं। फूड चेन कितने स्टेप की होती है। तो फूड चेन हमारे पास 3 स्टेप फूड चेन होती है, 4 स्टेप फूड चेन होती है, 5 स्टेप फूड चेन होती है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास सभी। तो अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि फूड चेन हमारे पास कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। ये तीनों प्रकार होते हैं, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, ठीक है। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्पादन की प्रकृति के आधार पर फूड चेन होती है। उत्पादन की प्रकृति के आधार पर हमारे पास जो फूड चेन होती है वो शिकारी शाकवर्ती घास श्रृंखला होती है, या फिर कह सकते हैं मृतजीवी अपरदी खाद्य श्रृंखला होती है, या फिर दोनों होती है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा फूड चेन हमारे पास जो होती है वो हमारे प्रकृति के आधार पर दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। बात कर लेते हैं फूड वेब रिलेशन होता है। फूड वेब रिलेशन हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर का रिलेशन होता है फूड चेन का, ठीक है। अगर प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा और सेकेंडरी कंज्यूमर नहीं होगा तो फूड चेन हमारे पास, या फिर कह सकते हैं फूड वेब हमारे पास चलेगी ही नहीं, ठीक है। जो हमारे पास खाद्य जालक होता है वो हमारे पास फूड वेब होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं फूड वेब क्या होता है। फूड वेब में हमारे पास जैसे कि लोमड़ी है, मेढक है, टिड्डा है, घास है, गिलहरी है, बाज है। तो इस तरीके से एक दूसरे को जो खाते रहते हैं, इस तरीके से एक वेब या फिर कह सकते हैं कि जाल बन जाता है, साइकिल बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं फूड वेब या फिर फूड जाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, 56 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए गए हैं। इनकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप पे हमको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि जितने मैकेनिकल के, फोर्थ सेम के, एनवायरमेंटल के स्टूडेंट हैं वो सारे इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें। और आपके एग्जाम जल्द से जल्द आने वाले हैं, इसलिए हम आपको जल्दी वीडियो को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।